जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये अपना नाम और परिचय बता दें। हमारा नाम दीनानाथ श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। किसानों की समस्याएं हैं, डीएम से मिले हैं, क्या है? अब ना मिलल जाओ, कुल तो धान चल गल, सर गयल, धान जाम गयल, पोरा सर गयल, कुल लागत पूंजी परिश्रम खून पसीना बहा के जौन उत्पादित कैली जा फसल वो अब चढ़ गई मोटा चक्रवात के। अब हमन कयल का जाओ, बड़ी सवाल खड़ा हो, समय भविष्य अंधकार में बा, कैसे ब्याह होई, कैसे शादी होई, कैसे बच्चा हमार पढ़िए लिखिए, दवा दारू कपड़ा लत्ता न्योता हकारी, ये कुल कैसे होई, बड़ी कबाहट खड़ी है। डीएम ने क्या आश्वासन दिया? हाँ भैया कहला हम तो कि हम भाई व्यवस्था करीला, हम जांच कराईला, जेकर जैसे खराब है तैसे अपन मुआवजा कर जुगाड़ होई। समय बीत रहा है, सर्वे नहीं हुआ तो समय बीत रहा, अगर एजा से मुआवजा ना मिलल तो हम गांव के हर काली सड़क पर बैठ जाब। सब कहला चंदौली बंद, भारत बंद, हम बरहनी या धानापुर के बंद कर देवे एक दिन पूरा टोटल। ये अपना नाम और परिचय बताएं। जिलाधिकारी के यहाँ आए थे, क्या मामला है? हमारा नाम प्रभात सिंह उर्फ अनुज सिंह है। हम इमलिया गांव के किसान हैं। नरवन ब्लॉक नरवन परगना में पड़ता है, बरहनी विकास खंड के अंतर्गत। ऐसा क्या हुआ था कि आज प्रदर्शन करने लगे आप लोग, क्या बात? ये मोथा चक्रवात की वजह से हम लोगों के क्षेत्र में नरवन परगना में काफ़ी नुकसान हुआ है धान का फसल, जिससे मन किसानों का बहुत व्यथित है। लगातार लोगों का नुकसान नहीं हुआ है, रुक रुक कर किसी का 10 बीघा तो किसी का 20 बीघा तो किसी का 2 बीघा, सबका नुकसान हुआ है, सब लोग प्रभावित हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। स्थिति ये है कि दोनों फसल जा रही है, धान की भी और गेहूं की भी। धान गिर गया और गेहूं की बुआई नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम लोग एक बैठक बुलाए थे पिछले जो है गोरखा मंदिर पर, उसमें काफ़ी किसान नरवन के जुटे हुए थे। निर्धारित हुआ था कि हम लोग चलेंगे, बुधवार को डीएम साहब को एक पत्रक दिया जाएगा प्रतिनिधिमंडल बनकर। उसी के तहत हम लोग जो है आए हैं यहाँ, जो है एक ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को कि साहब उसको जांच कराएं, जो वास्तव में जिनको जो मुआवजा लायक है उनको मुआवजा दिया जाए। तो ये डीएम साहब कहें कि नहीं, हम लोग विशेष पैकेज की मांग किए हैं। हम लोगों की मांग यही है कि विशेष पैकेज दिया जाए। चक्रवात को गए हुए लगभग 20 दिन हो गए, अब तक क्या निर्देश दिया गया था लेखपालों को सर्वे करने का, क्या स्थिति है? लेखपालों को दिया गया था, लेकिन लेखपाल कोई काम नहीं कर पाए। अपना उनका सस्पेंशन, अपना विभागीय वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों से कोई मतलब नहीं है उनका। तो क्या लगता है कि अब आपको सर्वे करके मिलेगा मुआवजा? हाँ, तो नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है फिर आएंगे, हम लोग फिर घेराव करेंगे। और डीएम साहब कहें कि आप लोग भी अपने स्तर से नाम नोट कर लीजिए, लिख कर दे दीजिए, हम जो दिखवाते हैं उसको। अध्यक्ष जी, क्या बात थी? आज डीएम कार्यालय है, क्या है मामला? आज डीएम कार्यालय देख लीजिए, हम ही नहीं हैं, तमाम किसान जनपद से चलकर आए हुए हैं। और किसानों की मात्र एक समस्या कि जो मोथा में किसानों की फसल क्षति हुई है उसका सर्वे करा करके मुआवजा देने का काम करें। इसी के लिए बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ है। अब ये लोग तो कहते हैं किसान के को भगवान कहते हैं, लेकिन भगवानों का इतना बड़ा दुर्दशा भाजपा सरकार में ही हो सकती है। बसपा सरकार में तो किसानों का बहुत कुछ भला हुआ कि हम नहीं कहते हैं, किसान भी कहते हैं। जो भी मांगे होती थी तुरंत बहन जी करने का काम करती थी। इसलिए अब जरूरी आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी की पुनः सरकार बनाई जाए, ताकि किसान नौजवान इस देश के सभी दबे कुचले वंचित समाज के साथ साथ सब समाज खुशहाल हो। जिला प्रशासन तो सर्वे करा रहा है किसानों के। सर्वे करा है, जिला प्रशासन सुनी नहीं रहा है, उसी के लिए हम लोग मांग करने आए। आप करेंगे जिला प्रशासन सर्वे? नहीं, कुछ जगहों पे सर्वे कर रहा है, वही लेखपाल कर रहे हैं, लेखपाल कर रहे हैं। लेखपाल धरने पे बैठे हैं, सूची सर्वे कौन कर रहा है वही सूची देते। और किसानों जिला प्रशासन तो कर रहा है, 30% से 40% होगा तब देखा जाएगा। अरे जिसके पास 5 बीघा जमीन है, जिसके पास 10 बीघा 1 ही बीघा का किसान हो, तो उसकी अगर फसल बर्बाद होगी तो उसको कहाँ से खाना खाएगा? उसको अगर कहाँ से मिलेगा? सर्वे नहीं होगा, सर्वे नहीं हो रहा है, सर्वे जो हो रहा है वही लिस्ट मांग के डीएम साहब से दे दीजिए, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे।
अगर किसानों की मुआवजे की बात नहीं होती है तो क्या करेंगे? किसानों के अगर मुआवजे की बात नहीं मानी जाएगी तो किसानों के साथ मिलकर के बहुजन समाज पार्टी बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी और शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी